सामने वाला था, मैंने इसको जबरदस्ती बनाया। और मैं गौरव करता हूँ उनके ऊपर कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। मेरे छोटे भाई ने डॉक्टर मुंशी भार्गव ने उत्तर प्रदेश को और मजबूत करने का काम किया। जब यह भूमिका दिखाने की बात नहीं होता है, लखनऊ हो या दिल्ली, उत्तर प्रदेश की ताकत लास्ट में। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ताकत स्थायी होती है। जैसे बच्चा पैदा होकर जवान होता है तो ताकतवर होता है, उम्र बढ़ती है, बूढ़ा होता है, मर जाता है तो ताकत खत्म हो जाती है। इस बात को सदैव ध्यान रखिए। यही लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में अगर आप इकट्ठे होकर मजबूत होकर खड़े हो गए और आपने अपनी एक बार ताकत स्थापित कर दी और पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी नस्लों को बताते चले गए कि हमारे पूर्वजों ने ये किया और हमने ये किया, अब इस राज को जाने नहीं देना है, तो राज आपके कदमों में रहेगा। और नई बात कहते हुए मुझे भय भी होता है, शर्म भी लगती है, डर भी लगता है कि जिन लोगों से लड़ाई है वो लोग बहुत धीरे करके संविधान को उतरने का काम कर रहे हैं। आज आप जाकर देखो, किसी बच्चे की स्कॉलरशिप आने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग बीटेक कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, वो लोग स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्कॉलरशिप देंगे ये डॉक्टरेट करेंगे और डॉक्टरेट करेंगे तो स्कूलों में जाकर कहेंगे कि हम भी पढ़ाना चाहते हैं, हम भी पढ़ाना चाहते हैं। ये आज की सरकार की व्यवस्था हो गई। आज भी सरकारी नौकरियों में जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो निरंतर डैमेज की जा रही है। जो मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ रहे होंगे। धीरे धीरे करके सारे कानूनों को कमजोर किया जा रहा है। आप जाकर देखिए, घर में ग्रेजुएट बच्चा बैठा हुआ है, रोजगार दिया जा सकता था नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन रोजगार कहाँ से होगा? अभी पुलिस भर्ती पीछे आई थी, पुलिस भर्ती तो आई थी, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया होगा, लेकिन टैक्स देते ही पता लगा पुलिस का पेपर लीक हो गया। आ जाते हो क्या? वो ये है कि पेपर लीक तो नहीं हो सकता। अगर मैंने कोई काम अपने सदस्य को बताया, जब तक ये उसको किसी को दूसरे को तीसरे को ना बता दे तो क्या जानकारी लग सकती है? क्या नहीं लग सकती। यही पेपर लीक की थ्योरी है कि जब पेपर बनाया जाता है तो सरकारी अधिकारी के पास रखा जाता है और तब तक सरकारी अधिकारी ना चाहे तो पेपर लीक नहीं हो सकता। अब चूंकि सरकारी अधिकारी नेताओं के दबाव में पेपर को लीक कराते हैं तब पेपर लीक होता है और उसकी जानकारी कैसे लगती है? जब अधिकारी को या कर्मचारी को या किसी नेता को अपना हिस्सा नहीं मिलता तो वो शोर बजाता है कि चोर ने चोरी कर दी, चोर ने चोरी कर दी। अब सोचो कि अगर वो शोर ना बजाए तो हमारा बच्चा जो पिछले 4 साल से धूप में दौड़ रहा है, सर्दी में दौड़ रहा है, 20 किलोमीटर जाकर अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्या वो नौकरी लग पाए? एक बच्चा 4-5 साल से तैयारी कर रहा है और एक बच्चे को रात को पेपर मिला, 10 लाख देके सुबह से पेपर के उससे उतारे और पेपर में गया और फटाफट करके पेपर आ गया। क्या आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी? है दिन मिल जाएगी। उसकी 4 साल 5 साल की मेहनत कहाँ चली जाएगी? इसको समझने का प्रयास कीजिए। सरकार करप्ट हो चुकी है और अगर डॉक्टर अम्बेडकर के लोग ना समझे, आज भी जाति धर्म के फेरे में पड़े रहे, आज भी भाषा के चक्कर में पड़े रहे, आज भी क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़े रहे, तो 10 से 15 साल के बाद कुछ कहने सुनने के लिए नहीं होगा, सिर्फ याद करने के लिए होगा कि कुछ पागल लोग खड़े हुए थे, नीला पन्ना डाल करके चीख के कह रहे थे अपनी सत्ता स्थापित करो, अपने लोग स्थापित करो, यहाँ पर बाबा साहब की सत्ता स्थापित करो, बुद्ध की सत्ता स्थापित करो, समानता की सत्ता स्थापित करो। लेकिन वो तो चले गए। अब कैसे सत्ता को स्थापित किया जाए? सांप के जाने के बाद डंडा मारते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे नेता हैं, जब किसी बेटी का रेप होता है कोई नेता निकल कर नहीं आता। अब जो घटना कहाँ पर हुई है, बाल काटने पड़ते होंगे। रायबरेली में एक परिवार के बच्चा बाल काटने अर्जुन बाल काटने बाद उसने पैसे मांग लिए, गोली मार दी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में आते हैं जिन्होंने गोली मारी है। किसी नेता की हैसियत नहीं हुई कि वहां जाकर उस बच्चे को न्याय दिला सके। ये दया निकल कर अपना काम छोड़कर कि मैं जाऊंगा, मेरे परिवार का आदमी मरा, ये वहां गया और शासन लग गया। जिस
इसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। प्रशासन को जबरदस्ती 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा, जबरदस्ती। ये ताली बजाने की बात नहीं है। मुझे पता है कुछ आते मेरी वही है, ताली बजाने की बात नहीं है। हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि आज तक हमने ऐसे नेता पैदा किए, निकम्मे नेता पैदा किए कि हमारी हत्या हो जाए तो अपने घरों में पड़े रहे। ऐसा नहीं, बीमार भी समझाओ और सबको जाकर गोली का जवाब गोली से, गोली का जवाब गोली से हम लोग देना जानते हैं। लेकिन तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दिया है संविधान के अंदर कि नहीं, कोई गलती करेगा, मर्डर करेगा तो 302 की धारा लगेगी, हड्डी तोड़ देगा 307 की धारा लगेगी, आपसी झगड़ा हो तो 151 बजे चले जाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध दी है। वही मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। देखो भाई, हमारा पहले से इतिहास रहा है, हमारे पूर्व राजा रहे, हमने भीमा कोरे काम किया, हमारी 4 रेजिमेंट रही,